हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मियोई क्लासेस। सो अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23 क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग इसके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक अधिकतम घातांक होगा। तो दोस्तों 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक 3 होगा, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी 5x बहुपद है। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, 125 तथा 425 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आर से बड़ा b। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो cos थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए 12/13 cos थीटा का मान होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी 2,3 बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो दोस्तों आपका बहुपद नहीं है ऑप्शन डी, x + 1/x आपका बहुपद नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा? आपसे दोस्तों यहाँ पर AC पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको टिक करना है ऑप्शन सी, यानी 5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बिंदुओं A -5,0 और B 0,5 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ए याद रखना है, यानी 5 इकाई इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि बहुपद g × x बराबर x² + 9x + 20 है, तो gx का एक मान है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी, यानी -5 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R में b बराबर 4, Q बराबर 5, C बराबर R बराबर 7 हो तो A का मान क्या होगा? तो दोस्तों A का मान आपको याद रखना है ऑप्शन सी, यानी कि 27 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद p × x बराबर bx² + ax + c में b बराबर नहीं है 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा? आपको दोस्तों अल्फा गुने बीटा यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि c/a इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो दोस्तों आपका √8 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक q के लिए सत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी 2q, 2 × q धनात्मक संपूर्णांक के लिए सत्य है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सभी वर्ग होते हैं? तो दोस्तों सभी वर्ग आपका समरूप होते हैं। इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियां किस अनुपात में होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी 25:16 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यदि y छोटा है 4 से तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए 6y < 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, किसी समकोण त्रिभुज PQR में एंगल P बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 3, PR बराबर 4 तथा RQ बराबर 5 हो तो साइन Q का मान कितना होगा? दोस्तों आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी, यानी 4/5 साइन Q का मान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर 45 डिग्री हो तो 2 sin × cos अल्फा, 2 sin अल्फा ×
कोस अल्फा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, कह रहा है कि √3 cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी यानी साइन 30 डिग्री का मान √3 cos 60 डिग्री का मान होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बिंदु 5/2 -7/2 किस पाद में है। तो दोस्तों ये आपका चतुर्थ पाद में है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, तो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में ST समांतर है QR के एवं PS/SQ बराबर है 3/5। यदि PT बराबर 1.8 सेंटीमीटर है तो PR का मान आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बहुपद x² + px + 12 का एक शून्यक 3 हो तो P का मान होगा। दोस्तों P का मान होगा -7 यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR में PQ का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर हो तो एंगल R बराबर एंगल यानी R का मान बताना है कितना डिग्री का होगा। तो दोस्तों ये होगा आपका 90 डिग्री का यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, यदि साइन थीटा डिग्री बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान होगा। आपको बताना अल्फा का मान यहाँ पर कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा यानी π/180 इसका अल्फा का मान होगा। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, tan 17 डिग्री इंटू cot 17 डिग्री बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी यानी 1 होगा। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर, कह रहा है कि 1 + tan² 45 डिग्री इंटू 1 - tan² 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी 0। अगला प्रश्न है 28 नंबर, यदि a/2 बराबर 45 डिग्री बट्टा 2 तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/√2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 2 tan 45 डिग्री का मान बराबर है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ऑप्शन डी कोसेक 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि साइन थीटा बराबर x तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी √1 - x² इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो कोट थीटा बराबर कितना होगा। आपको बताना है 3θ बराबर 90 डिग्री है तो कोट थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए √3 कोट थीटा बराबर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोस थीटा बराबर p हो तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन डी 1 - p² इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, निम्नलिखित में किसका मान 1 से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सेक 60 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। 34 नंबर है क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु -4,6 की दूरी है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन बी √5² इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, x अक्ष का समीकरण है। दोस्तों x अक्ष का समीकरण होता है ऑप्शन ए यानी x बराबर 0 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, बिंदु 14,0 स्थित है। दोस्तों यहाँ बिंदु 0 प्रथम पाद में स्थित है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में कौन दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है। दोस्तों थेल्स ने इसका प्रतिपादित किया, इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखीय समीकरण युग्म का हल होगा। तो इसका यहाँ पर कोई हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न 39 नंबर, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है तो इनमें कौन सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC का स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हो तो इसे संकेत रूप में सूचित कैसे करते हैं। तो इसे संकेत रूप में सूचित करते हैं दोस्तों इस तरह से, ऑप्शन बी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो एंगल
ए बराबर कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एंगल ए बराबर होगा आपका 90 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज होते हैं। तो दोस्तों यदि त्रिभुज समान कोणिक होता है तो वहाँ पर त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है। तो दोस्तों सभी सर्वांगसम आकृतियाँ आपका समरूप होता है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के एवं AD बट्टा DB है आपका 2/3। यदि AE बराबर 5 सेंटीमीटर है तो EC बराबर कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी 7.5 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों द्विघात बहुपदों की शून्यकों की अधिकतम संख्या ऑप्शन बी यानी 2 होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल 10 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी x² - 3x - 10 का ये जो है योगफल 3 आएगा और गुणनफल -10 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसव कितना होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, AB। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। तो दोस्तों इसमें अभाज्य संख्या है 29, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। तो दोस्तों त्रिघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या अधिकतम होती है 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसो आपका 2 होने वाला है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके जो है अनगिनत हल संभव है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, आंकड़े 3, 4, 6, 3, 8, 5, 6, यानी कि इसमें आपको बताना है कि बहुलक कि कौन सा बहुलक होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका 8 होगा बहुलक, यानी इसका डी ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर है, वर्ग अंतराल 40 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी 45 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, यदि p, p + 3, p + 6 p + 9 एवं p + 12 का माध्य 15 है तो p का मान कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों p का मान होगा आपका 8, यानी ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर है, आंकड़े 3, 5, 10, 8 का माध्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका माध्य होगा ऑप्शन सी यानी 6.5। अगला प्रश्न है 56 नंबर, घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कौन होगा। तो यहाँ पर इसके द्वारा कौन बनेगा दोस्तों 60 डिग्री का, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है, इस वर्ग की भुजा होगी। दोस्तों इस वर्ग की भुजा होगी आपका 44 सेंटीमीटर का, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 58 नंबर, कह रहा कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन ए यानी 2 इकाई उस वृत्त का त्रिज्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, 64.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना होगा, ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है आपके सामने, यदि एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी यानी कि 73.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।